नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये तस्वीरें हैं आईफल टावर की। और आईफल टावर के अंदर एनपीसीआई और लायरा के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। लायरा क्या है? जैसे भारत के अंदर यूपीआई है ना, वैसे ही फ्रांस के अंदर लायरा चलता है। यूपीआई और लायरा को अब जोड़ा गया है और भारत का यूपीआई अब फ्रांस के अंदर भी चलेगा। इसके लिए एक बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया गया, बहुत बड़ा लॉन्च किया गया आईफल टावर के अंदर। इसके पहले भी कई सारे फॉरेन देशों के अंदर भारत के यूपीआई का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना यह है कि भारत का यूपीआई अब ग्लोबल होगा, दैट इज यूपीआई ग्लोबल होगा। इसी कारण से भारत के जितने भी बाहर रहने वाले डायस्पोरा हैं, उनको कहा गया है कि अगर आप इंडियन ओरिजिन के हो और आप भारत के अंदर एफआरई या एफआरओ अकाउंट खुलवाते हो तो आपको यूपीआई फैसिलिटीज मिलेंगी। G20 की जब समिट भारत के अंदर हुई थी तो G20 मेंबर के टूरिस्ट को भारत के अंदर यूपीआई यूज करने के लिए अलाउ किया गया था। सिंगापुर के पेनाव के साथ में भी यूपीआई ने हाथ मिलाया था और अब सिंगापुर के अंदर भी यूपीआई में पेमेंट होता है। नेपाल और भूटान जैसे देशों के अंदर भी यूपीआई चलता है, पर अभी तक किसी भी यूरोपियन देश के अंदर यूपीआई का प्रयोग नहीं हो रहा था। फ्रांस पहला ऐसा देश बना है जहां पर भारत का यूपीआई यूज होगा, पहली यूरोपियन कंट्री है। यह बहुत बड़ी मदद देगी भारत के यूपीआई को ग्लोबल करने में। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, जैसे कई सारे भारतीय जो है वो फ्रांस के अंदर घूमने जाते हैं। जब फ्रांस के अंदर घूमने जाते हैं तो वहां पर पेमेंट करना होता है। अब बार बार पैसा रुपए से पहले उनकी करेंसी में चेंज कराओ, फिर करेंसी में चेंज करा के कैश में पेमेंट करो, फिर वो कैश घूमने का डर, चोरी होने का डर, जमाने भर की चीजें, बार बार बैंक के अंदर जाओ, वहां से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। डायरेक्ट यूपीआई का प्रयोग करो ना, डायरेक्ट पेमेंट कर दो, तो टूरिस्ट को मदद मिलेगी। दूसरा कि कई सारे भारतीय लोग जो फ्रांस के अंदर रहते हैं वो फ्रांस से भारत के अंदर अपने परिवारजनों को पैसा भेजते हैं। वो पैसा भेजने में काफी मुश्किल आती है तो वो हवाला करते हैं, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहा जाता है। वैसी चीजें ना हो, इजी पेमेंट जो है वो हो सके, भारतीय डायस्पोरा के द्वारा उनके परिवारजनों को देश के अंदर, ऐसी कंडीशन के अंदर यूपीआई दूसरे देशों के अंदर होना जरूरी है। इवन अगर आप खुद सोचो कि आप अपने देश से बाहर घूमने जाते हो पर बाहर के देश के अंदर आपको वैसा ही माहौल मिले जैसा आपके देश में मिलता है पेमेंट करने के लिए, कितना आसान होगा जीवन। इसीलिए यूपीआई का फ्रांस के अंदर जाना, यूरोप के अंदर पेनिट्रेट करना अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। इसके और एस्पेक्ट को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा, पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य के अंदर स्थित है, जो रिसेंटली न्यूज में था? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दोगे, जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर खोल दिए हैं दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोग को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, कंप्लीट गाइडेंस देंगे, वन ऑन वन मेंटरशिप देंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर एक और बेनिफिट आप लोगों को प्राप्त होगा कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन मिलेंगे, मैगजीन्स मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप कहोगे कि ये सब होगा कैसे, मतलब हम इस कोर्स के अंदर इनरोल करें कैसे? तो नीचे कमेंट के अंदर देखना, आपको एक लिंक प्राप्त होगी, उस लिंक को खोलना, उसको फिल आउट कर देना, नाम में अपना नाम डालना, नंबर में अपना नंबर डालना और नीचे जो एजुकेटर नेम है वहां पर शुभेंद्र डालना। SRC10 कोड भी डाल सकते हो वहां पर। उसके बाद मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इवन ये बैचेस के अंदर कैसे खुद को इनरोल करना है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। साथ में जैसे ही आप वो फॉर्म फिल करोगे आपके सामने दो लिंक उपस्थित होगी। पहली लिंक के जरिए आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त होगी, वहीं दूसरी लिंक के जरिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी। अनअकैडमी के ऊपर आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। ये सारे बेनिफिट तब मिलेंगे जब नीचे वो जो लिंक दी है ना, उस लिंक को आप फिल आउट करोगे। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपीएससी का अभी तक का सबसे बड़ा सेमिनार तालकातोरा स्टेडियम के अंदर होने वाला है न्यू दिल्ली में 6 फरवरी यानी कल के दिन 5 से 7 बजे के बीच में। इंडिया के टॉप ब्यूरोक्रेट और एजुकेटर आप लोगों को प्रो टिप्स देंगे कि कैसे आपको अपनी तैयारी करना है। तो इस सेमिनार के अंदर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि यूपीआई है क्या। देखो 2008 की बात है,
इंटरनेट नया नया आ रहा था और लग रहा था कि यार इंटरनेट के जरिए बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती लोग जो है वो बैंक के अंदर आते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, परेशान होते हैं। ऐसी कंडीशन में इंटरनेट बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए ना, मोबाइल के जरिए पेमेंट वेमेंट की सुविधा होनी चाहिए। बोले सही बात है यार। अब क्या कि उस समय में बहुत सारी बैंक थी, HDFC भी थी, पंजाब नेशनल बैंक भी थी, SBI भी थी। अब ये हर बैंक अपना एक अलग डिजिटल सॉल्यूशन बनाती, तो क्या होता, डुप्लीकेशन, ट्रिप्लीकेशन, चोप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होता। तो इन्होंने क्या किया कि ऐसा नहीं करते हैं, काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं साथ में मिलके और कोलैबोरेटिवली कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं और वो प्रोडक्ट सारी बैंक यूज करेंगी। कंपनी बनती है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे 10 बैंक बनाती है 100 करोड़ की कैपिटल के साथ में। ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी होती है। बाद में 2020 में पेटीएम, फोन पे, अमेजॉन पे, इनको भी NPCI के शेयर दिए जाते हैं। और यही NPCI है जो कई सारे डिजिटल पेमेंट बेस्ड सॉल्यूशन बनाती है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो UPI के जरिए, NPCI ने बनाया है। आधार के जरिए आपके अकाउंट में पैसा आता है, सरकार भेजती है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम UPI बनाती है, NPCI बनाती है। फास्टैग देखा है, फास्टैग आजकल जो चल रहा है नियर फील्ड टेक्नोलॉजी के जरिए, NPCI। रुपे पेमेंट सिस्टम, रुपे का जो कार्ड है, NPCI ने बनाया है। इवन आप ऑनलाइन बिल पे करते हो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम NPCI ने बनाया है। भारत के अंदर पेमेंट सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज, मैं बहुत ध्यान से इस शब्द यूज कर रहा हूं, रिवॉल्यूशनाइज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसी NPCI ने। और इसी NPCI ने बनाया था UPI। पहले आपको याद होगा तो जब 2016-17 के अंदर डिमोनेटाइजेशन हुआ, लोग बैंक की लाइनों में लगे हुए थे पैसा जमा करने के लिए, पैसा निकालने के लिए। उस समय पे पैसे निकालने के बाद में भी और पैसे की जरूरत लग रही थी, तो लोगों ने क्या खोला था, पेटीएम वॉलेट। वो पेटीएम के अंदर ना एक वॉलेट सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर आप पहले वॉलेट के अंदर पैसा डालो, फिर वॉलेट से आप दुकान के अंदर पेमेंट कर सकोगे। UPI ने सिस्टम बदल दिया यार। UPI के अंदर वॉलेट वाला सिस्टम ही नहीं था, डायरेक्ट बैंक से ही पेमेंट कटेगा। तो वही UPI जो है वो NPCI ने बनाया था। शुरुआत में UPI नॉर्मल पेमेंट सिस्टम था, धीरे धीरे करके इसके अंदर नए नए फीचर डाले गए। जैसे इसके अंदर पुश और पुल ट्रांजैक्शन मांगा गया। पुश और पुल मतलब क्या, कि मैं खुद पेमेंट कर सकता हूं, किसी और से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि तू पेमेंट कर। QR कोड बेस्ड पेमेंट सिस्टम आ गया। ये सब कुछ जो है वो धीरे धीरे करके UPI के अंदर डेवलपमेंट हुआ। फिर शुरुआत में UPI जो है वो केवल स्मार्टफोन में था, फिर लगा कि यार नहीं यार, गरीब व्यक्ति या फिर गांव के अंदर बैठे व्यक्ति के लिए तो और ज्यादा जरूरी है UPI होना, क्योंकि उसको ज्यादा दिक्कत है ना बैंक तक जाने में। आप सोचो कि दूर दराज के इलाके में गांव के अंदर बैठा व्यक्ति, उसको ज्यादा जरूरी है अपने बैंक बैलेंस को जानना, उसको ज्यादा जरूरी है ऑनलाइन पेमेंट करना। क्योंकि अगर वो बैंक बैलेंस और पेमेंट करना चाहता है कैश के जरिए, तो उसको 30-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बैंक में, वहां से पैसे निकालना पड़ते हैं, फिर घर आना पड़ता है, फिर उससे पेमेंट करता है। इस बीच में अगर वो 1000 रुपए निकाल के लाए तो 500 रुपए उसके रास्ते में खर्च हो जाते हैं। ऐसी चीज क्यों करें, क्यों ना इनको इनके घरों में ही पेमेंट सिस्टम दें। तो बोले पर कैसे दें, इनके पास तो छोटे फोन है, स्मार्टफोन कहां है इनके पास। फाइनेंशियल इंक्लूजन फिर भी करना है, तो एक काम करो, छोटे फोन के अंदर UPI को अलाउ करो। तो UPI 123 पे लाया गया, जो अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम था। फिर एक और चीज हुई कि यार बड़े बड़े पेमेंट के लिए पिन डालना ठीक है, पर आजकल एडवर्टाइज में आपने देखा होगा 500, 1000, 10-10, 20-20, 30-30 रुपए इनके पेमेंट करते हैं लोग। अब हर एक पेमेंट के लिए कैसे पिन डालें, तो जैसे आप छोटे छोटे पेमेंट के लिए कार्ड के अंदर नियर फील्ड टेक्नोलॉजी के जरिए वो मशीन के ऊपर टैप कर देते हो, डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है, वैसा ही सिस्टम यहाँ पे UPI में कर देते हो। तो वो UPI लाइट जो है वो लेके आया गया, जो आजकल ऐसा फीचर देखने को मिलता है, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। इवन UPI के जरिए अब कॉइन मिंटिंग भी होने लगी है। मतलब UPI के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट NPCI ने किए हैं लगातार, ताकि एक बेहतर पेमेंट सिस्टम हो सके, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ताकि करप्शन हो सके। क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, तो करप्शन जो है वो कम होता है, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है UPI ने, और अब UPI ग्लोबल हो रहा है, मतलब दूसरे देशों के अंदर भी UPI जो है वो पहुंच रहा है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो
तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं। आप चाहो तो वहां पर इनरोल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको हमारा सेंटर देखना है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना।